बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। जी मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी टिप्स एंड ट्रिक्स, जिससे आपको फ़ायदा तो होगा ही होगा, साथ साथ मज़े मज़े के आइडियाज़ भी आपको मिलेंगे और आपकी लाइफ हो जाएगी जी ईजी। तो चलिए जी चलते हैं अपनी फर्स्ट टिप्स की तरफ। फर्स्ट टिप जो है, मैंने इस तरह के लहसुन ले लिए हैं, लहसुन के जवे ले लिए हैं, 7 ले लिए हैं और सुई में मैंने धागा डबल करके डाल लिया है। अब यहाँ पे मैं लहसुन के जवों को क्यों पिरो रही हूँ सुई के अंदर, वो आपको बताती हूँ। बहुत ही अमेजिंग मज़ेदार सी टिप्स है ये। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने इस तरह से देखें लहसुन का ये हार टाइप का बना लिया है। और ये मैं बना क्यों रही हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे घरों में आजकल जो है ना बहुत ज़्यादा मच्छर और मक्खियाँ आने लगी हैं। अगर आप इस तरह से बना के अपने किचन के एरिए में या अपने कमरे में इस तरह से एक साइड पे टांग देंगे ना, तो इसकी स्मेल से जो है ना हमारे घर में मक्खियाँ आएंगी, ना ही मच्छर हमें सताएंगे। तो आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है मेरी इस तरह की प्याज को लेकर है। प्याज तो हम खाते हैं, सालन में भी अपने इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हम प्याज में एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी तकलीफ़ों बीमारियों में मज़ीद इजाफा हो रहा है। ये जो ऊपर वाला जो इसके जड़ का हिस्सा होता है ना, जब भी आप प्याज काटें इसके जड़ के हिस्से को आप अच्छी तरीके से जो है ना रिमूव कर दिया करें, क्योंकि इसके अंदर जो है ना 100 बीमारियाँ होती हैं। आपको नहीं पता चलता, आप किसी भी बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। तो आप प्लीज़ प्याज काटते वक्त एहतियात कीजिए। और आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है मेरी इस तरह के अंडों की ट्रे को लेकर है। अंडे हम सबके ही घरों में आते हैं, बाज़ों का ज़्यादा क्वांटिटी में आते हैं, तो इस तरह की ट्रे में आते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कचरा समझ के फेंक देते हैं। तो जबकि ये कचरा बिल्कुल नहीं है, ये भी हमारे बड़ी ही काम की चीज़ है। इस काम की चीज़ है, इसका एक हैक्स मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। और यहाँ पे हमने क्या करना है जी, छोटे छोटे से टुकड़े देखिए इस तरह से मैं कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे बस ज़्यादा नहीं कचरा जमा करना, मुझे थोड़ा सा ही कचरा जमा करना है। जब भी आपको लगे कि आपके घर में जो है ना मक्खियाँ आ रही हैं, मच्छर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं, ख़ास तौर पे कॉकरोचेस, तो इसका जो स्मोक है ना वो हमें अपने घर में लगाना है। तो यहाँ बस सिंपल सा मैंने तवे को गर्म कर लिया, मैंने यहाँ पे सिंपल सा तवे के ऊपर ये रख लिया है। और इसके बाद मैंने माचिस की तीली से इस तरह से देखें स्मोक लगाना है। जो इसका स्मोक होगा ना वो बड़ा ही पावरफुल होगा। इन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में हमें बिल्कुल पता नहीं होता है, हम लोग बिल्कुल कचरा समझ के इसको फेंक देते हैं। तो यह मेरे घर में जब भी ज़्यादा मच्छर होते हैं या मुझे लगते हैं कि मक्खियाँ बहुत तंग कर रही हैं, गर्मियों में तो आपको पता है मक्खियाँ बहुत ही तंग करती हैं। तो यहाँ पे जब भी हम फ्रूट्स वगैरह काटते हैं, जैसा कि अभी आपको पता है रमज़ान मुबारक का महीना आने ही वाला है, हम फ्रूट चाट बनाते हैं, फ्रूट्स वगैरह काटते हैं, तो उस टाइम भी ना मक्खियाँ बहुत ज़्यादा भिनभिनाती हैं और चीज़ों पे आके बैठती हैं। तो इस तरह से आप स्मोक दे देंगे तो मक्खियों से हमारी हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। और आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है मेरी इस तरह की भिंडियों को लेकर है। भिंडियाँ हम सब के ही घरों में बनती हैं और हम सब बड़े ही शौक से खाते हैं, लेकिन भिंडियाँ बनाने के डिफरेंट तरीके होते हैं। अच्छा, इसके अंदर लेस बहुत ज़्यादा होता है, जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, हमारी बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, हमारे घुटनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पे अगर आपको लगे कि इसके अंदर जो है ना लेस है, आपको लेसपन इसका ख़त्म करना है, बाज़ औक़ात बच्चे नहीं खाते हैं ना लेसपन की वजह से, तो आप इसमें ना आधा नींबू निचोड़ दीजिए। नींबू की खटास की वजह से ना इसके अंदर जितना भी लेस होगा वो ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं आपकी भिंडी खड़ी खड़ी रहे, घुटे ना, तो आप इसके अंदर चमचा कम से कम चलाएं। आप जितना इसको कम से कम चमचा चलाएंगे वो कम टाइम में इसको कुक करेंगे, यानी कि कम टाइम में इसको पकाएंगे ना, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो है ना भिंडी खड़ी खड़ी रहेगी, घुटेगी नहीं। जिस तरह मैंने देखें बहुत कम टाइम रखती हूँ मैं सब्जियाँ बनाने में, कच्ची पक्की रखती हूँ मैं, फुल इसको कुक नहीं करती हूँ वेजिटेबल्स को। वैसे भी हमें कच्ची पक्की खानी चाहिए, सब्जियाँ ज़्यादा पकाने से इसकी मिनरल्स विटामिन वगैरह ख़त्म हो जाते हैं। और आ जाते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है मेरी इस तरह की चूड़ियों को लेकर है। जब भी हम बाज़ार से इस तरह की कांच की चूड़ियाँ लेकर आते हैं ना, देखिए मैंने भी अभी पहनी हुई है ये कांच की चूड़ियाँ, तो मेरे काफ़ी टाइम से ये पहनी हुई है, तकरीबन 1 साल होने वाला है इस चूड़ियों को। तो यहाँ पे जो है ना मतलब आप इस तरह से हल्के गर्म तवे पर जो है ना इसको इस तरह से सेक लिया करें चूड़ियों को। जब भी हम रोटी पका के हटते हैं तो तवा हमारा गर्म ही होता है, तो इस तरह से अगर हम गर्म तवे पर इस तरह से चूड़ियों को अलट पलट करेंगे तो इससे क्या होगा, चूड़ियों के अंदर मजबूती पैदा होगी और हमारी चूड़ियाँ जो है ना वो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बल्कि उससे भी ज़्यादा टाइम पर चलेंगी और टूटेंगी नहीं। बाज़ औक़ात चूड़ियाँ बहुत कच्ची होती हैं, अगर आपको लग रहा है कि हमारी ये चूड़ियाँ कच्ची हैं तो आप इस तरह से तवे पर उसको सेक लेंगे ना, तो इससे क्या होगा कि चूड़ियों की लाइफ बढ़ जाएगी और आपकी चूड़ियाँ जो है ना काफ़ी टाइम तक चलेंगी। जब भी मैं कांच की चूड़ियाँ लेकर आती हूँ तो ये टिप्स मैं लाजमी फॉलो करती हूँ। आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है मेरी तरह के अंडे के पानी को लेकर है। जब भी हम अंडा बॉयल करते हैं
तो अंडे का जो पानी है ना हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं, फेंक देते हैं। तो आपको पता है ये जो फेंकने वाली चीज़ों से हमारी लाइफ बहुत इजी हो जाती है और हमारे काम बहुत आसान हो जाते हैं और हमारा 1 रुपया भी नहीं लगता है। तो यहाँ पे जो है ना मैं अंडे वाला पानी बिल्कुल नहीं फेंकूँगी, क्योंकि ये हमारे पौधों के लिए बहुत बेस्ट है। अभी ये पानी बहुत गर्म है, तो अंडा बॉयल हो रहा है। जब ये पानी बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा, तो मैं क्या करूँगी, अपने पौधों में इसको डाल दूँगी। क्योंकि आपको पता है अंडे के जो छिलके होते हैं वो भी हम अपने पौधों में डालते हैं, जिसकी वजह से हमारी पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, हमारे पौधों में कीड़ा नहीं लगता है और हमारे पौधे जो है हर तरह के कीड़े से महफूज रहते हैं। तो इस तरह से अंडे के छिलके भी मैं डालती रहती हूँ। और आज मैं अंडे के छिलके नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने डाले थे। और यहाँ पे आज मैं सिर्फ पानी, अंडे का पानी डालूंगी। ये जो पानी होता है हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। आपको पता है ये अंडे का पानी जो है ना बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है पौधों के लिए। समझ लें पौधों में नहीं जान डाल देता है। मिट्टी जो होती है नहीं पौधों की, इसके अंदर ये जान पैदा कर देता है, जिसके वजह से हमारे पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है मेरी इस तरह की चूड़ियों को लेकर है। चूड़ियाँ पहनना तो सबको ही बहुत पसंद होता है, लेकिन जब चूड़ियाँ छोटी आ जाती हैं ना तो होता क्या है कि हमें बड़ी मुश्किलों से चढ़ानी पड़ती है। बाज़ औक़ात तो हमारी हैंड्स वगैरह पे भी कट्स लग जाते हैं। तो आपको किसी की मिन्नतें करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही आप चूड़ियाँ आसानी तौर पर पहन सकते हैं। किस तरह से मैं अपनी चूड़ियाँ खुद ही पहनती हूँ, मैं किसी को नहीं बोलती हूँ कि आप मुझे पहना दो चूड़ियाँ, क्योंकि चूड़ियाँ जो है ना कोई परफेक्ट बंदा ही पहना सकता है, तो उसके हाथ से फिर आ जाती हैं। लेकिन अगर किसी को ना पहननी आए तो वो भी एक मसला है। तो यहाँ पे आपने सिंपल सा क्या करना है, एक थैली अपने हाथों पे इस तरह से चढ़ा देनी है और इस तरह से गिठा लगा देनी है, या इसको अंदर की तरफ कर लीजिए। और इस तरह से देखें आपकी चूड़ियाँ जो है 1 मिनट के अंदर, बल्कि उससे भी कम टाइम में जो है आसानी के साथ जो है आपके हैंड्स में आ जाएंगी, चाहे कितनी भी छोटी चूड़ी हो। अब ये ना हो कि बच्चों वाली चूड़ी आप पहन रहे हो थैली पहन के, ऐसा तो नहीं होगा। तो खैर यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, अगर बात बाय चांस आपकी चूड़ियों का साइज़ छोटा आ गया है तो इस तरह से आप इन्हें पहन भी सकते हैं बासानी तौर पे, और इस तरह से बासानी तौर पे आप इसको उतार भी सकते हैं। इसी शॉपर की मदद से आप इसको आसानी से उतार भी लीजिए। मैं अक्सर अपनी चूड़ियाँ इसी तरह से पहनती हूँ, इसी तरह से उतारती हूँ। और कभी कभार तो मैं क्या करती हूँ, साबुन के झाग बना लेती हूँ अपने हाथ में, खूब अच्छे खासे शैम्पू लगा के, शैम्पू से अच्छे खासे झाग बन जाते हैं, तो उससे भी चूड़ियाँ पहनना ना काफ़ी आसान हो जाता है। तो खैर ये बहुत तरीका आसान है, शॉपर हम सबके घर में मौजूद होती है और इस तरह से चूड़ियाँ भी नहीं टूटती हैं, हमारे हाथों में है ना कट्स भी नहीं लगते हैं। और आ जाते हैं अपनी मेन टिप्स की तरफ, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था। तो यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम है बच्चों के रैशेस को लेकर है। आप जो है बच्चों, हम लोग जब भी पैम्पर डायपर वगैरह लगाते हैं बच्चों को, तो होता क्या है कि बच्चों को हो जाते हैं रैशेस की वजह से बच्चे इतने ज़्यादा परेशान होते हैं कि माएँ भी परेशान होती हैं और घर वाले भी परेशान होते हैं। और बच्चों ने तो रो के ना पूरा घर सर पे उठाया हुआ होता है, लेकिन हमें उसकी तकलीफ़ का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हो रहा होता है। तो यहाँ पे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। हम लोग डिफरेंट किस्म की ट्यूब्स वगैरह लगाते हैं, महंगी ट्यूब्स लगाते हैं, क्रीमें लगाते हैं, लेकिन आज के बाद से आपको बिल्कुल महंगी ट्यूब महंगी क्रीमें ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको आज ऐसा हल बताने जा रही हूँ ना, जिसकी वजह से आपकी मुश्किल तो 100% हो जाएगी ख़त्म और आपको कोई महंगी क्रीमें ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी अपने बच्चे को डायपर चेंज करें तो कॉर्नफ्लोर का डब्बा हमेशा अपने साथ रखना है, बल्कि ये ज़रूरत एक समझ में मैजिकल काम करता है। ये कॉर्नफ्लोर के अंदर इतनी ज़्यादा ताकत होती है कि अगर आपका बच्चा 1-2 बार भी यूरिन पास कर लेता है तो उसके गीलेपन को ये अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेगा और उसको गीलापन बिल्कुल नहीं फील होगा बच्चे को, जिसकी वजह से रैशेस भी नहीं होंगे। और यहाँ पर जो है ना ये जो कॉर्नफ्लोर होता है तो ये बाआसानी किसी भी जनरल स्टोर पर बाआसानी मिल जाता है, 10, 15, 20 रुपये का, 25 रुपये का, तो बाआसानी बहुत सस्ता मिल जाता है। आप एक मरतबा मंगा के रखने, आपका आराम से जो है ना 15 से 20 दिन आराम से चलेगा। बस अब इस तरह से बच्चे भी सुकून में होंगे, माएँ भी सुकून में होंगी, माएँ की नींदें भी ख़राब नहीं होंगी, बच्चे भी ये जो है ना हैप्पी रहेंगे। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों का हमें लाजमी तौर पर बच्चों के साथ ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि मैंने अपनी बेटी के टाइम काफ़ी ये चीज़ें फ़ेस करी हैं, तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग फ़ेस करें। बहुत महंगी क्रीमें मैंने लगाई हैं, लेकिन किसी क्रीम ने कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ है। जब से मैंने कॉर्नफ्लोर लगाना शुरू करा है, आप समझ लीजिए कि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी किसी भी एक्स्ट्रा क्रीम की। ये जो वीडियो है रिक्वेस्टेड वीडियो है, रिक्वेस्ट पर बनाई गई है। तो यहाँ पे जो है ना बस अपने बच्चे का डायपर का खास ख्याल रखें। हर 2 घंटा बाद आपने डायपर लाजमी चेंज करना है, ज़्यादा गीला देर तक गीला ना छोड़ें, इसकी वजह से बच्चों को रैशेस हों। रैशेस का जो मसला है ना ये बड़े ही ख़तरनाक होता है, अगर हम इस पर ध्यान ना दें तो ये एक्जिमा की शक्ल अख्तियार कर लेता है, जिसकी वजह से बच्चों को भी बहुत तकलीफ होती है, बच्चों की स्किन ख़राब होती है, माएँ भी बहुत परेशान होती हैं। आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।